हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी आजकल एग्जाम होते हैं सब में जीएस पूछी जाती है और जीएस के अंतर्गत साइंस में जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस में आती है बायो। तो बायो के अंतर्गत ये एक टॉपिक आता है। एक तो ये कारण है, दूसरा जो कारण है वो आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी के थ्रू वैकेंसी निकली हुई है स्टाफ नर्स की। ठीक है, तो उसमें जो है स्टाफ नर्स में जो नर्सिंग का सिलेबस आएगा जिसके आपको 120 क्वेश्चन प्री में देखने को मिलेंगे, उसमें 15 यूनिट आ रही हैं। 15 यूनिट में जो पहली यूनिट है उसी यूनिट में दे रखा है जो फिजियोलॉजी की है, उसमें सिस्टम आएंगे सारे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें ही ये स्केलेटन सिस्टम है दिया हुआ। तो आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। थोड़ा सा इसमें हम जो है थ्योरी को रीड करेंगे यहाँ पर, जिससे कि हम समझ पाएँ कि स्केलेटन सिस्टम आखिर है क्या। उसके बाद एमसीक्यू जो है वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, वो हम पूरे सॉल्व करेंगे। और इसके बाद एक और वीडियो मैं इसी सिस्टम से लेकर आऊँगी जो कि थोड़ी उसके क्वेश्चन जो है टफ होंगे और आज की जो थोड़े से क्वेश्चन मैंने जो है इजी रखे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उससे जिस ब्रांच के अंतर्गत, वो कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। स्केलेटन सिस्टम की स्टडी की जो ब्रांच है उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और स्केलेटन सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, जो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, उन सबको जो है उनकी रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हार्ट है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड है और इसके साथ साथ लिवर है, इन सब की जो है वो प्रोटेक्शन देता है स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, कंकाल जो हमारी बॉडी में आपने देखा होगा कंकाल की, अभी मैं आपको ये देखिए इमेज भी यहाँ पर दिखाऊंगी। थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मानव शरीर का जो ढांचा है हड्डियों का बना हुआ होता है पूरा। हड्डियों के ऊपर हमारी मसल्स लगी रहती हैं, इसी कारण हम हड्डियों को, अपनी जो हमारी बोन्स हैं उनको हिला डुला पाते हैं मसल्स की वजह से। ठीक है, मसल्स हेल्प करती हैं। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि 639 मांसपेशियाँ होती हैं। हड्डियाँ भले ही ना आए क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ये मांसपेशियाँ वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। अब ये यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं। ये देखिए पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये पूरा हमारा स्केलेटन सिस्टम है। इसमें ये देखिए पूरा, ये देखिए मैग्जिला मैंडिबल लिखा है। मैग्जिला जो होता है वो अपर जा, हमारा ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसको कहते हैं। मैंडिबल जो होता है नीचे वाला जबड़ा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये कहे कि कोई स्केलेटन में मोस्ट मूवेबल बोन कौन सी है, सबसे ज़्यादा गति करने वाली बोन, तो वो मैंडिबल होती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये रेडियस अल्ना, ये 2 हड्डियाँ होती हैं हमारे हाथ में। ऐसे ही पैर, जो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, ये हमारे पैर की जांग में होती है। इसके बाद जो है अगर आप घुटने को हिला डुला सकते हैं तो किसकी वजह से, तो ये पटेला जो होता है इसकी तरह से, इसकी वजह से आप घुटने को अपने हिला डुला सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको ये स्केलेटन से देखने को मिल जाएंगे। और इसमें रिब्स पूछ लेते हैं कि कौन सी रिब कौन सी, ये देखिए 10th रिब ये है, 5th रिब ये जो रिब होती है, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है आगे, जो हमारे आप अपना बॉडी में अगर आगे की तरफ टच करके देखेंगे चेस्ट में तो आपको रिब्स दिखाई देंगी। तो ये वही रिब्स हैं। इसमें पहली रिब कौन सी है, ये सारी रिब्स दे रखी हैं। इसके पीछे ये जो दे रखी है वो बैकबोन दे रखी है हमारी। तो इस तरह से ये पूरा स्केलेटन सिस्टम दे रखा है इसमें। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक एक हड्डी का पूरे सबका नाम दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि हड्डियों को मांसपेशियों से, अगर हमारी हड्डियाँ जो हैं वो मसल से, बोन को मसल से जोड़ा जा रहा है, जब बोन को मसल से जोड़ा जा रहा है तो उसको जो है टेंडन कहते हैं। जो टिश्यू जोड़ता है वो टिश्यू होता है टेंडन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसके साथ साथ जब बोन्स टू बोन्स को जोड़ा जाता है तो वो लिगामेंट कहलाते हैं, हिंदी में स्नायु कहते हैं। इन लिगामेंट के थ्रू बोन्स से बोन जुड़ती हैं और हड्डियों को जो मांसपेशियां आपस में जुड़ी रहती हैं वो जुड़ती हैं टेंडन के थ्रू। ये देखिए पूरी हमारी यहाँ पर आपको ये देखिए ये पूरी बैकबोन दिख जाएगी। और इसको थोड़ा सा और स्मॉल करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये आपको पूरी बैकबोन दिख रही है। ये बैकबोन 4 पार्ट में वैसे डिवाइडेड रहती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सैक्रम। ठीक है, तो सर्वाइकल जो है सी से स्टार्ट इसकी नाम है जो इसकी बोन्स है, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ी रहती है। बोन्स जो होती है एक दूसरे में
इनके टुकड़े जो हैं जुड़े रहते हैं। तो ये सब जुड़े हुए हैं, देखिए हैं जुड़े हुए सारे। तो यहाँ पर इस तरह से रहते हैं। तो C1 से C7 7 जो होती हैं इसमें जो जुड़ी हुई हैं वर्टिब्रा, वो हैं C1 से C7 तक नाम होता है। फिर T1 से T12 नाम होता है यहाँ पर ये। फिर लंबर होती हैं L1 से L5 तक। फिर यहाँ पर ये सैक्रम है और लास्ट में जो है वो कॉकिक्स है। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह की आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जिसे हम अपनी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, आपने रीढ़ की हड्डी जो नॉर्मल भाषा में सुना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं दोस्तों MCQs। ठीक है, MCQs सॉल्व कर लेते हैं। MCQs से ये होगा कि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे किस तरह के आने वाले हैं। तो ये जो MCQs है वो आपको हिंदी में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में अगली वीडियो में मैं इंग्लिश में लेके आऊँगी। जो MCQs होंगे, दांतों का बाहरी आवरण, जो सबसे बाहर इनेमिल होता है जिससे हमारे दांत का हमें रंग पता चलता है, और ये इनेमिल सबसे हार्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, जिससे दांत, जिसके किसी के दांत कितने भी साफ़ कर लें पीले हो जाते हैं, पीले रहते हैं, दिखते हैं, तो वो इनेमिल की वजह से। तो बाहरी आवरण जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण ऐसा है, साल्ट, जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो साल्ट है वो कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाया जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ या अस्थियाँ होती हैं? आप सभी को पता है 206 होती है, ऊपर आपने पढ़ लिया। चौथा क्वेश्चन है हड्डी को परस्पर हड्डी जोड़ने वाला, अभी बताया था कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ते हैं बोन को बोन से, और बोन को मसल से जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं टेंडन। तो लिगामेंट इसका होगा। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ, यानी कि जो आगे आपने रिब्स देखी थी जो इस तरह से थी, पूरी आगे की तरफ हमारी चेस्ट में लगी रहती हैं इस तरह से, ये रिब्स कितनी होती हैं? तो ये हमारी 24 रिब्स होती हैं। ठीक है, कितनी रिब्स होती है? 24। ये कॉमन से क्वेश्चन है लेकिन ये आ सकते हैं। मानव शरीर में सबसे कठोर पार्ट बता दिया था मैंने, इनेमिल होता है जो कि दांतों के ऊपर होता है। ठीक है, और सबसे हार्ड पार्ट होता है ये। मनुष्य शरीर में कितनी मसल्स होती हैं? ये ऊपर पढ़ लिया आपने, 639 मसल्स होती हैं। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कितने ग्राम का होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है ये। तो 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, ग्राम में पूछा तो ये ग्राम का होता है। अगला है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की होती है? तो जबड़े की होती है। हमारा जो जबड़ा है ये पूरा मुंह दांत वाला ये, और इसमें आपको जो नीचे वाला जबड़ा है सबसे ज़्यादा मूवेबल भी बताया। तो जबड़े की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। कभी भी अगर बाई चांस या ईश्वर ना करे ऐसा हो, कभी भी जब एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो ये जबड़े की हड्डी जो है वो इतनी जल्दी नहीं टूटती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी व सबसे बड़ी अस्थि बतानी है क्रमशः। तो सबसे छोटी तो आपको पता है स्टेपीज़ है, ये कान में होती है, आपको बच्चों को पता भी होगी। सबसे बड़ी फीमर मैंने अभी बताई थी, ये किस में होती है? मनुष्य की जांघ में होती है। ठीक है, तो ये दोनों हड्डियां यहाँ पर सबसे बड़ी सबसे छोटी। नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती है? क्वेश्चन आता है, 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। हम लोगों में 206 होती हैं। कुछ हड्डियां मर्ज हो जाती हैं और मर्ज होने के बाद वो कम हो जाती हैं। ओसीन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ये हड्डियों में पाया जाता है, अस्थियों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य की कसोरिक दंड, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, जो मैंने आपको बाद में स्ट्रक्चर दिखाया था पूरा चार्ट पार्ट में जिसमें डिवाइड थी वर्टिब्रल कॉलम, उसमें रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की जो हड्डियां कितनी होती हैं? तो 26 टोटल हड्डियां होती हैं। याद रखिएगा रिब्स की और इसकी सबकी याद रखिएगा कितनी होती हैं। अल्ना नामक जो हड्डी होती है, रेडियस अल्ना, ये किस में होती है? तो हाथ में बताई थी मैंने रेडियस अल्ना, आगे हमारी आगे वाले हाथ में एक और इसके साथ दूसरी जुड़ी थी रेडियस अल्ना। अभी आपको इमेज दिखा देती हूँ मैं। अब 14th क्वेश्चन पे चल रहे हैं, उससे पहले हम रेडियस अल्ना यहाँ पे देख लें। ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम दिखाए थे मैंने, और ये रेडियस अल्ना ये है। देखिए अल्ना पूछिए, अल्ना कौन सी? तो ये हमारे हाथ के आगे है, ये रेडियस अल्ना है, 2 पार्ट में। तो यहाँ पर ये दी है। तो इसके बाद आ जाते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे। 14 हमने कंप्लीट कर लिए थे। फिर है ये शल्य क्रिया, यानी कि जो हम ये ऑपरेशन होता है उसके बारे में बात हो रही है। में ऑर्थोप्लास्टी क्या चीज़ है? तो ऑर्थोप्लास्टी जो होती है कूल्हे के जोड़ का प्रतिपादन, यानी कि जो हिप ज्वाइंट है, हिप में अगर आपके कोई चोट लग गई है तो हिप का ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जो होता है उसे हम ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं। इसको याद रख लेना, ठीक है, ऑपरेशन के समय। अक्षीय एक्सियल जो स्केलेटन है उसमें कितनी, एक्सियल का मतलब हमारे ऊपर के पार्ट की बात हो रही है, यानी कि उसमें हमारी रिब्स भी आ जाएंगी, उसमें हमारी बैकबोन का भी पार्ट आ जाएगा, और उसमें और जितनी हड्डियां सारी आ जाएंगी। तो ये जो है 80 हड्डियां होती है। इसका पूरा डिटेल में आपको कल पूरा डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। आज मैंने
काफ़ी सरल और सोचा कि कम क्वेश्चन रखे जाएं। फिर यहाँ पे देखिए ओडोंटोलॉजी है, ओडोंटोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी ये सब अलग अलग हैं। ओडोंटोलॉजी का मतलब हम दांतों का जो है वो अध्ययन कर रहे हैं, वो ओडोंटोलॉजी है। बुढ़ापे में मनुष्य के हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है बुढ़ापे में, इसलिए हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 20 दांत जो हैं वो 2 बार निकलते हैं, ठीक है। टोटल 32 दांत होते हैं, इसमें 20 दांत 2 बार निकलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पाया जाता है। फिर है ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बोन्स में पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, इसको याद रखना, बोन्स में पाए जाते हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? तो बताया था टेंडन जोड़ता है ना। बोन्स को मसल से टेंडन जोड़ता है। ह्यूमरस बोन कहाँ पे होती है? तो ये हमारी सबसे ऊपरी वाली जो हमारी आम है, भुजा है, उसके ऊपर उस पे होती है ह्यूमरस बोन। ऑस्टियोलॉजी आगे देखो, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वो ओडोंटोलॉजी था, इसमें हम बोन्स का अध्ययन करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो बताया था मैंने पटेला, घुटने में बताई थी, पटेला दिखाई थी, घुटने की हड्डी को पटेला कहते हैं। फिर है कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कार्टिलेज में पाए जाते हैं, जिसे हम उपास्थि कहते हैं, ठीक है, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्यों? क्योंकि नाखून जो है वो मृत कोशिकाओं के मटेरियल से बना होता है, मैटर से, और उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, यानी कि जो रक्त संचरण है वो इसमें नहीं होता है। अगला है फिबुला और टीबिया फिबुला कहाँ किस में पाई जाती हैं? तो बता दिया था मैंने, टांग में दिखाया था, उसमें 2, जैसे रेडियस अल्ना हाथ में पाई जाती हैं, ऐसी टांग में पाई जाती हैं टीबिया फिबुला, ठीक है, ये पैर में पाई जाती हैं। अगला है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29। सबकी हड्डियाँ याद कर लेना, कि जो हमारी बैकबोन है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, हमारे रिब्स में कितनी होती हैं, और खोपड़ी में कितनी होती है, ये सारी हड्डियाँ मैं बता चुकी। तो 29 देखो हमारी खोपड़ी में होती हैं, जो हमारा पूरा स्कल है, स्कल की बात हो रही है, उसमें होती हैं 29। फिर से एक बार आपको दिखा दे रही हूँ। और इसके बाद देखो मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं, वो 20 दांत हैं। 80 हमारे एक्सियल पूरा जो कंकाल है ऊपर का पार्ट, उसमें 80 बोन्स रिलेटेड रहती हैं, उससे जुड़ी हुई रहती हैं। इसका 26 हमारे जो होती हैं वो होती हैं 29, जबकि हमारी किस में होती हैं अभी बताया आपको, और 26 होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम में, और 26 के बाद वर्टिब्रल कॉलम के बाद और बताई थी मैंने अभी 24 होती है हमारी पसलियों में। तो 24 पसलियाँ ऐसे याद कर लो, पसलियाँ 24, 26 हमारी हो गई वर्टिब्रल कॉलम, और उससे ज़्यादा हड्डियाँ अभी मैंने आपको बताई थी। कितनी बताई थी आप बताइए ज़रा कमेंट करके, कितनी हड्डियाँ बताई थी। वैसे हम उस क्वेश्चन पे अभी आने वाले हैं तुरंत। तो 24, 26 और हमारी जो स्कल है यानी कि खोपड़ी है उसमें 29। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि हमारी जो पसलियाँ हैं या हम जिन्हें रिब्स कहते हैं उनमें है 24, हमारी जो बैकबोन को जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं इसमें है 26, और हमारी स्कल में जो हैं वो हैं 29। तो RVS कैसे ऐसे करके आप याद करके आप रट लीजिए तो आपको ये याद हो जाएंगी। अगला है किस अम्ल में मांसपेशियों के जमा होने के कारण मनुष्य को थकान? तो लैक्टिक अम्ल कैसा होता है, लैक्टिक एसिड जो मांसपेशियों में जमा हो जाए तो थकान जैसी हर समय लगती है। अपेंडिकुलर कंकाल में, अपेंडिकुलर माने चलने वाले, ठीक है, जिससे हम चलते हैं, तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसमें टोटल जो है 126। उपांगीय की बात हो रही है, चलने में, खाने और हाथ पैर इन सब की मिला के कितनी हड्डियाँ हैं ये जो इनसे रिलेटेड है वो 126 हड्डियाँ हैं। इसके बाद है यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में रहती है? तो ये कान में रहती है, ठीक है, ये जो हमारी नलिका है यानी कि ट्यूब वो कान में रहती है, यूस्टोकी नलिका। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो कैल्शियम है, कैल्शियम से हड्डियों का मेन रोल रहता है, कैल्शियम लिख के आइएगा। अस्थियों और दांतों यानी कि हड्डियों और हमारे जो टीथ के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की, क्वेश्चन आ भी चुका है, हड्डी और दांतों के लिए। मानव शरीर के किस अंग में लसिका यानी कि लिम्फेटिक सेल्स पाई जाती हैं? तो ये जो दीर्घ अस्थियाँ होती हैं, बड़ी वाली हड्डियाँ उनमें पाई जाती हैं, ठीक है, बड़ी वाली हड्डियाँ जैसे फीमर वगैरह है, जितनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनमें लिम्फेटिक सेल्स आपको मिल जाएंगी। लिम्फेटिक सेल्स का मतलब क्या हुआ? लिम्फ माने होता है ब्लड, ब्लड है ना, तो इस चीज़ को याद रखना।
तो ये पूरे आपको मैंने 35 यहाँ पर क्वेश्चन कराए सॉल्व। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। और ये टोटली हिंदी में क्वेश्चन थे, लेकिन अगली बार जो है वो इंग्लिश में क्वेश्चन लेके आऊँगी, क्योंकि बायो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। फ़िलहाल मेरे पास अभी जो है इतने क्वेश्चन मिल पाए तो इनको मैं लेके आ गई। ये बायोलॉजी जैसा ही होता है ना, ये स्टाफ नर्स का जो पहली यूनिट तो बिल्कुल बायोलॉजी की है। ये पहली यूनिट, बहुत सारी यूनिट माइक्रोबायोलॉजी वगैरह है और डिजीज़ वगैरह सब जूलॉजी और उससे रिलेटेड है। तो इसलिए तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई कमेंट हो, कुछ नया अपडेट चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा, जिससे कि मैं अपडेट कर सकूँ। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि स्टाफ नर्स का काफ़ी कुछ सिलेबस आपको यहाँ पर जो है वो करा दिया जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ हिंदी की जो विशेषण की वीडियो है वो भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगी, या तो थोड़ी देर बाद, नहीं तो अदरवाइज़ नेक्स्ट डे। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।